दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। दोस्तों मैं आपके लिए ऑलवेज वीडियो लाता हूँ फिजिकल फिटनेस, आपके मोटिवेशन की, सेना में ट्रेनिंग की। लेकिन आज कुछ हम हटकर एक आपके सामने वीडियो ला रहे हैं, शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं एक संस्कृत के श्लोक के साथ। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्युलोका भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस वीडियो के अंदर मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं ब्राह्मणों के ऊपर। दोस्तों, चाहे आपके घर के अंदर वो मांगलिक कार्य हो, चाहे आपके घर में अशांति फैल रही हो, लेकिन याद कौन आता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण आदिकाल से सर्वपूजनीय था, है, रहेगा, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की ये संतान है। फिर भी ब्राह्मण की उपेक्षा। ब्राह्मण ज्ञाता है वेदों का, मंत्रों का, पुराणों का, महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद उसके अंदर कूट कूट कर भरे हैं। फिर भी वो उपेक्षा का शिकार। आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो याद आता है ब्राह्मण, कि यार पंडित जी को बुलाइए, ब्राह्मण देव को बुलाइए, वही सब कुछ करेंगे। भाई अगर आप इतने ज्ञाता हैं तो आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते? क्यों एक ब्राह्मण को आप याद करते हैं? उसका सबसे बड़ा फैक्ट है, फैक्ट, क्योंकि इस संसार की, इस पृथ्वी के जो रचयिता माने जाते हैं ब्रह्मा जी, ब्राह्मण उन्हीं के वंशज हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। ब्राह्मण को जो हीन भावना से बेचारा ये तो ब्राह्मण है, नहीं। ब्राह्मण ने चाहे तो युद्ध कौशल में हो, चाहे समाज के सुधार में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, वो हमेशा अग्रणी रहा है। आज तक का ये इतिहास बोलता है कि ब्राह्मण कभी आपके सामने नहीं बोलने गया कि मुझे आरक्षण चाहिए, मुझे आरक्षण दो, नहीं गया वो। कारण क्योंकि उसे विश्वास है अपने ऊपर। उसने हर जगह पर अपने आप को साबित किया है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। एक व्यक्ति वहां 30 नंबर, 35 नंबर, 25 पे सेलेक्ट हो रहा है और एक ब्राह्मण 100+ पर हो रहा है। उसने अपनी योग्यता को वहां साबित किया है और इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम, जहां तक मैं बोल सकता हूं तो ब्राह्मण भी एक्चुअली अल्पसंख्यक के अंदर ही आता है, लेकिन देश के बड़े बड़े कार्यों में उसने योगदान दिया, चाहे वो सेना के अंदर हो, राजनीति के अंदर हो, या सरकारी विभागों में। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण, जिन्होंने जब जब हथियार उठाया न जाने कितने दुष्टों का विनाश किया। चाणक्य, जिनकी नीति को आज तक माना जाता है और विदेशों में आज भी उन पर रिसर्च चल रही है। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी किसका सम्मान किया, किसका समर्थन किया? आपकी नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहता हूं वीर सावरकर, जिनका अभी आपने काफी नाम सुना होगा, जिन्होंने जन्म लिया था महाराष्ट्र के जिला नासिक के एक छोटा सा एक जगह पड़ती है वागूर, वहां पे उन्होंने जन्म लिया। उनका प्रयास रहा जातिवाद को, भेदभाव को मिटाने के लिए। न जाने उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी वीर सावरकर जी ने, और उनको उनकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जिस जगह के वो रहने वाले हैं, मैं वहां पर लगभग बहुत लंबे समय तक मैं कार्य किया।
स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो भी एक ब्राह्मण। वल्लभाचार्य जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन लगा दिया जातिवाद के भेदभाव मिटाने के लिए। भारत की क्रांति की पहली चिंगारी डालने वाला मंगल पांडे जिन्होंने 1857 के अंदर इस विद्रोह में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार, साहित्य, विज्ञान, धर्म, राष्ट्रवाद, इसमें सब में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी योगदान रहा है, जिसका मैं आपको एक छोटा सा नमूना बताता हूं। विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता, श्रीनिवास रामानुज, आर्यभट्ट, बारहमहीर, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भामा जिन्होंने भौतिकी, गणित, खगोल, जीव विज्ञान के क्षेत्र में लंबा कार्य किया, सीवी रमन वो भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ब्राह्मण के इतिहास को झुटलाना मूर्खता है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों से, ब्राह्मण सबलम कौशलम। ब्राह्मण ने हर जगह, हर क्षेत्र में अपने आप को दोस्तों साबित किया है, कर रहा है। ब्राह्मण की उपेक्षा करना एक निंदनीय कार्य है। जिस प्रकार गधे को नहलाकर आप गाय नहीं बना सकते, आप उसको किसी भी साबुन से, किसी भी शैम्पू से, कितने भी चाहे मिनरल वाटर से उसको नहला लो, वो कभी गाय नहीं बन सकता, वो पूजनीय नहीं होगा, वो गधा ही रहेगा। वैसे तो सभी पशु पक्षी जानवर मेरी ओर से तो पूजनीय है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं। जैसे कि हिंदू समाज के अंदर बोला जाता है कि गाय पूजनीय है, तो आप चाहो कि गधे को गाय बनाओ, गधे को कोई गाय नहीं बना सकता। ब्राह्मण को विरासत में भगवान की ओर से ये वरदान है कि वो वेदों का ज्ञाता, वो मंत्रों का ज्ञाता, मंत्र ब्राह्मण के अधीन और मंत्रों के अधीन देवता। इस चीज को आप कभी झुटला नहीं सकते। अगर आप झुटलाना इस चीज को चाहते हो तो यार क्यों एक ब्राह्मण के पास जाते हो कि पंडित जी देखना घर में अशांति है, कुछ कीजिए, पंडित जी घर में हवन कीजिए, पंडित जी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, पंडित जी आज मेरे मकान का उद्घाटन है, चलिए मंत्रोच्चारण से मेरे घर को स्वच्छ कीजिए, मेरे घर को सुंदर बनाइए। ये सिर्फ एक ब्राह्मण ही कर सकता है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय के अंदर जन्नत और दोजख, हिंदू समाज के अंदर स्वर्ग और नरक। मुस्लिम समाज की दोजख और हिंदू समाज का नरक। ब्राह्मण की उपेक्षा करना उतना ही निंदनीय है जितना कि नरक में जाना। अगर आप किसी ब्राह्मण को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसका अपमान तो मत कीजिए, उसके लिए निंदनीय शब्द तो मत बोलिए। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि ब्राह्मण सबलम कौशलम। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, शायद कल या परसों में उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, जिसमें सेना के अंदर ब्राह्मणों का योगदान, उनका पराक्रम और उनको कितने अवार्ड्स उन्होंने जीते, उसके लिए मैं एक वीडियो कल बनाऊंगा। तो दोस्तों, ब्राह्मण खाली एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक सिंबल है जो आपको समाज में चलना सिखाता है, जो समाज में आपको जीना सिखाता है, जो समाज में आपको एक राह दिखाता है, वही एक ब्राह्मण है। चाहे आप आदिकाल से आज तक देखिए, जितने भी राजा हुए उनके दरबार में राजपुरोहित होते थे और उनका पूर्ण सम्मान किया जाता था। सिर्फ ब्राह्मण, मैं ये नहीं कहता कि हर ब्राह्मण वेद का ज्ञाता है, लेकिन आप लोगों की उपेक्षाओं के कारण ब्राह्मण भी थोड़ा अपने मार्ग से हटा है। यदि समाज में जिस समय राजा महाराजाओं का समय था उस तरह की उसको इज्जत मिले तो आज भी ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण के पास जो ज्ञान है उसको अर्जित करना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं है। दोस्तों, यह है, यहाँ पर मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पर मैं इस विषय को अभी समाप्त करूंगा, इस वीडियो को अभी समाप्त करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्राह्मणों के
ऊपर आधारित ब्राह्मणों ने इस समाज के लिए क्या क्या किया, वो मैं इन डिटेल्स हर पर्टिकुलर ब्राह्मण के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। यहीं पर आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यह है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।